यस गाइस, तो आप समझ गए होंगे ये ऑक्टोपस के एग्जाम्पल से कि भाई एक ऑक्टोपस के सामने हमें 4 ह्यूमंस की ज़रूरत होती है। तो जो अगर फॉर्मूला अगर आप बनाए तो बनेगा OH4, O फॉर ऑक्टोपस, H फॉर ह्यूमन। एक ऑक्टोपस के साथ 4 ह्यूमन होंगे तो बनेगा H4। अब इसी तरह से हमें बैलेंस करना है, इसी तरह से हमें बैलेंस करना है। वो मैं सिखाऊं उससे पहले आपको ये रीड कर लेना पड़ेगा आराम आपसे जितने हो सके उतने वन टाइम में याद करें, फिर सेकंड टाइम दूसरे, थर्ड टाइम, इस तरह से आप इसको याद करते जाएं। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इस स्टैंडर्ड के लिए और आने वाले सभी स्टैंडर्ड्स के लिए ये ज़रूरी रहेगा। सो द रूल्स वी हैव टू फॉलो while writing the chemical formula. So first one is the valency और charges on the ion must balance। जो भी वैलेंसी है या आयंस, सपोज कि Na+1 है तो सामने भी +1 जो है उसका बैलेंस जितना -1 माइनस चार्ज होना चाहिए। सपोज इस साइड +2 बन रहा है तो सामने भी -2 जितना चार्ज होना चाहिए, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। सेकंड, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज़ रिटन फर्स्ट। अब मेटल और नॉन मेटल से कॉम्बिनेशन से अगर कोई कंपाउंड बना है, मेटल एंड नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से अगर कोई कंपाउंड बना हुआ है तो हमें उस दोनों में से मेटल का नाम पहले लिखना है, उसके बाद नॉन मेटल का लिखना है। जैसे कि NaCl तो सोडियम पहले आएगा, क्लोरीन बाद में आएगा। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। कैल्शियम ऑक्साइड Ca मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। Then in compounds formed with the polyatomic ions, the number of ions present in the compound is indicated by enclosing the formula of ion in bracket। अब ब्रैकेट में समझो कैसे होगा, जैसे कि आपने यहाँ पर देखो कि ये जो पॉलीएटॉमिक आयंस दिख रहे हैं आपको NH+, OH-, NO3- ये सब, तो इनका कॉमन एक चार्ज है NH4+1, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के एटम्स के मिलाकर उसका टोटल +1 चार्ज हो रहा है। तो अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो मुझे NH4+ को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। मैं सिंगल ही लिखता हूँ, जैसे मैंने NaCl लिखा है तो Na और Cl एक एक ही लिखा हुआ है, तो वहाँ पर वो मोनोएटमिक एटम आयन है, तो क्लोरीन अकेला है तो मुझे उसको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से पॉलीएटमिक होते हैं तो हमें उनको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो MgOH ट्वाइस, अब Mg+2 है, OH-1 है, Mg+2 है और OH-1 है, तो -1 है तो मुझे उसको -2 करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं जब OH को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे पूरे OH को ब्रैकेट में लिखकर नीचे 2 लिखना पड़ेगा। इस तरह से हम ये ब्रैकेट में लिखकर पॉलीएटमिक आयंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। देखें, जैसे पहले हमारे पास हैं H और Cl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो ये जब एक्टिविटी कर रहे हैं हम, तो इससे पहले जैसे मैंने कहा आगे वाला जो टेबल था वो आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको उसकी वैलेंसी, उसके चार्जेस पता होने चाहिए। तो जो भी चार्जेस हैं, जैसे मुझे पता है तो मैं कर सकता हूँ, आप भी करेंगे। देखो H और Cl है, हाइड्रोजन क्लोराइड मुझे बनाना है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड आपको नाम दिया होगा, तो इससे आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। आपको क्या करना है, तो दोनों के जो सिंबल्स हैं वो लिख देने हैं, एक साइड H एक साइड Cl। फिर इन दोनों के जो चार्जेस हैं वो नीचे लिख देने हैं। यहाँ पर हमें साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हाइड्रोजन का +1 है, क्लोरीन का -1 है, तो प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लिख दिया, H के नीचे 1, Cl के नीचे 1। अब आपको इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब Cl के चार्ज से हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन के चार्ज से क्लोरीन को। लेकिन अगर दोनों सेम हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम HCl लिख देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जैसे नीचे वाले एग्जाम्पल में देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H और S है, H और S है, जिसमें हमने H के नीचे 1 लिख दिया, S के नीचे 2 लिख दिया। अब 1 और 2 है, मतलब दोनों बैलेंस नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और S को मैं 1 से, और जो मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को हम नीचे इसकी साइड में लिखते हैं, मतलब वो अल्फ़ाबेट लिखने के बाद नीचे की साइड में हम इसको सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो H2S
2 जो है आप देख रहे हैं एच के बाद लिखा है और नीचे लिखा है। एग्जैक्ट एच के नीचे भी नहीं लिखना है और एच के बाजू में नहीं लिखना है, एच के बाजू के नीचे में लिखना है H2S। क्लियर। उसी तरह से बाकी सब आप देखो, जैसे यहाँ पर है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा का मतलब होता है 4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, डाइऑक्साइड हो सकता है, ट्राइऑक्साइड, टेट्रोक्साइड। तो मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है मतलब CCl4, कार्बन के नीचे 4 है, Cl के नीचे 1 है। अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो Cl को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कार्बन को 1 से, 1 हम लिखते नहीं हैं तो क्या बनेगा CCl4, ठीक है। उसी तरह से देखो MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड, तो Mg के नीचे 2, Cl के नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो MgCl2। बहुत ईजी है दोस्तों, लेकिन आपको इसके लिए चार्जेस पता होना चाहिए, आयंस पता होने चाहिए, देन ओनली वी कैन डू दिस एक्टिविटी। ओके, देखो और कुछ एग्जांपल दिए। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, Al एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम का चार्ज है 3, ऑक्सीजन का चार्ज है 2, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा Al2O3। तो दोनों को करना पड़ेगा क्योंकि 2 और 3 हैं, तो इन दोनों को हमें एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बनेगा Al2O3। लेकिन अगर आप नीचे देखें कैल्शियम ऑक्साइड में तो CaO है, कैल्शियम का भी 2 है, ऑक्सीजन का भी 2 है। जब दोनों ही 2 है तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बनेगा CaO। हमें तभी ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो, तभी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। दैन देखो आप ये पॉलीएटमिक हैं, सोडियम नाइट्रेट Na, ये सोडियम है, और NO3 नाइट्रेट। यहाँ पर दोनों का चार्ज 1 है तो सीधा NaNO3 लिख देंगे। लेकिन नीचे वाले फॉर्मूला में देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो Ca+2 है और OH- 1 है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, OH को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब OH को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो OH यहाँ पे 2 अलग अलग एटम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो हमें दोनों का कंबाइन करके 2 लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखें ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये लिखा हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि OH एक ग्रुप है, सिंगल नहीं है। अब देखो नीचे Na सोडियम कार्बोनेट में Na और CO3 है, तो Na का 1 है, CO3 का 2 है। तो यहाँ पर Na के नीचे 2 लिखा है तो उसको ब्रैकेट नहीं किया है। नहीं करने का रीज़न है Na2, क्योंकि Na वो सिंगल एटम है। अब आप अल्फ़ाबेट के ऊपर नहीं जाना, ये सब N और ये 2 है, सोडियम का सिंबल Na है, वो है तो एक ही, ठीक है। तो ये Na1 है, CO3 का ये जो नीचे 3 दिख रहा है वो CO3 का 3 है। CO3 पूरा एक है ग्रुप, उसी का ये 3 है, तो उसमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उस तरह से आप एमोनियम सल्फेट देख लो नीचे, क्लियर, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन जो दिए हैं उसको खुद ही सॉल्व करने हैं। और नेक्स्ट टाइम हम मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे, और फिर मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन।